हेलो हेलो गाइस, दिस इज़ विवेक कुमार। और आज का जो हमारी क्लास होगा, हमने एक्सरसाइज 11 क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 तक हमने फिनिश कर दिया है। और इसमें आपको जो भी डाउट्स हो तो आप मुझे क्या कीजिएगा, पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। 1.1 2 3 4 हमने ऑलरेडी फिनिश कर रखा है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, क्लास होगा 1.5 का इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हम सीखेंगे कि एक्सरसाइज 1.5 में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन देखते हैं, कंप्लीमेंट सीखना है हमें। इसमें क्या सीखना है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। यदि हम ये सीख गए कंप्लीमेंट क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, इजीली क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हम उनका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखते हैं कंप्लीमेंट क्या होता है, देखते हैं। इसको बच्चों डिनोट करते हैं इससे। कंप्लीमेंट को किससे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर एक छोटा सा सी लगा होता है, इसको कंप्लीमेंट को इससे डिनोट करते हैं। और जो दूसरा इसका है सिंबल, ए के ऊपर डैश लगाना है आपको। क्या लगाना है, ए के ऊपर डैश। तो कंप्लीमेंट को शो करने का दो सिंबल होता है, या तो पहले ए के ऊपर सी लगा दो या फिर ए के ऊपर डैश लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे इजी तरीके से बताऊँ कंप्लीमेंट होता क्या है। देखो, एक सेट लिया, यूनिवर्सल सेट लिया हमने। यू में जो एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक है। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट है सबसे क्या होता है, जितने भी सारे सेट है वो सब सेट का हेड होता है, एक तरफ से कह सकते हैं। उसमें सारे एलिमेंट कंसिस्ट करते हैं सेट, सारे सेट के। तो ये यूनिवर्सल सेट है। एक सेट ले लिया ए, और ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 1 और 2। आपको पता है ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। हर कोई सेट अपने यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ए किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2। तो ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए के एलिमेंट को हटा देंगे। ए के एलिमेंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। ए में कौन से एलिमेंट है, 1 और 2। तो ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा दो, यानी कि 1 और 2 को हटा देना है। तो क्या बचेगा, 3 4 5 6। तो ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से उस एलिमेंट को हटा दो। तो 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत है। अब आगे डिफाइन करते हैं कंप्लीमेंट का जो डेफिनेशन है। कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी कि कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को हटा देना, वही एक तरह से कंप्लीमेंट होता है। तो यानी कि कंप्लीमेंट का हमने डेफिनेशन देखा यहाँ पे। डेफिनेशन का वैसे कोई काम नहीं है, पर सर लिख लेते, समझ लेते। कंप्लीमेंट ऑफ ए is the set of all elements of U in the universal set which are not present in A। तो देख लिया हमने कि ये कंप्लीमेंट क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइज का, एग्जांपल 20। एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, 1 से लेकर 10 तक। और ए कंप्लीमेंट निकालना है। ए कंप्लीमेंट निकालने के लिए ए आपके पास दिया हुआ है 1 3 5 7 9। तो आप क्या करोगे, एक कंप्लीमेंट निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट को हटा दो। आप यूनिवर्सल सेट में से कौन से एलिमेंट हटा दो, 1 3 5 7 9 हटा दोगे। 1 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया, 9 हट गया। क्या क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा। तो यही लिख दिया हमने, यही हमारा आंसर होगा। एक कंप्लीमेंट हमने सीख गए क्या होता है कंप्लीमेंट निकालना। कोई दिक्कत, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप कर लोगे इजीली। क्या कर लोगे, एक्सरसाइज खुद कर लोगे। मैं एक्सरसाइज की वीडियो लेकिन जल्दी ले आऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, यानी कि क्लास 11 में लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती है। एक स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों होते हैं। तो एक सेट ए दिया है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11, यानी कि एक सेट है, सेट जितनी भी लड़कियां हैं क्लास 11 की। तो पूछ रहा है, एक कंप्लीमेंट आपसे पूछ रहा है, तो सिंपली क्या कर दो, एक कंप्लीमेंट आप बता दो। यूनिवर्सल सेट में क्या है, क्लास 11 के सारे बच्चे। और ए सेट में क्या है, सेट जितने भी लड़कियां हैं क्लास 11 की। तो एक कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से आप एक को हटा दो, यानी कि लड़कियां जब हटा दोगे क्लास में से तो कौन बचेंगे, लड़के ही तो बचेंगे। तो सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11 ये इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। यू क्या था, यूनिवर्सल सेट क्लास 11 के बच्चे। ए क्या था, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। और बी क्या था, तो एक कंप्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, जब लड़कियां हटा दोगे क्लास में से तो कौन बचेंगे, लड़के ही बचेंगे। तो एक कंप्लीमेंट आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 22, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 22 है, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 से 6। एक ए सेट दिया है 2 3, बी सेट दिया है 3 4 5। एक कंप्लीमेंट आप निकाल लोगे जी, यूनिवर्सल सेट में से एक को हटा दो, यानी कि 2 और 3 को हटा दो। 2 3 हटा दोगे तो क्या बच जाएगा,
ये हट गया तो 1 4 5 6 ये बच जाएगा। ए कम्प्लीमेंट आप आराम से निकाल लोगे इजली, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट निकाल लोगे, सेट बी दिया हुआ है 3 4 5, तो बी कम्प्लीमेंट निकाल लोगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा दो, 1 2 6 बच जाएगा। अब इजली निकाल लोगे। अब देखो आपको बोला गया है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बताओ। इंटरसेक्शन आपको पता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो 1 4 5 6 1 2 6 में क्या कॉमन है, 1 और 6 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का जो हो जाएगा 1 और 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर आपसे बोला गया क्वेश्चन में ए यूनियन बी निकालो। एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 22 है। आप ए यूनियन बी निकालोगे तो ए और बी के दोनों एलिमेंट को लिख दोगे 2 3 4 5, बट कोई एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखोगे। ए यूनियन आप सीख चुके हो, इंटरसेक्शन आप सीख चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ए यूनियन बी भी निकाल लिया। हमसे बोला गया है फिर हमें निकालना है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा दो। कम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है, जो भी सेट है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेके 6 तक है, इसमें से आप क्या हटा दोगे, ए यूनियन बी हमारा क्या है 2 3 4 5, जब हटा दोगे तो क्या बचेगा, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट 1 और 6 बचेगा, ठीक है। अब देखो फिर आपसे बोला गया है एक फार्मूला होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही हमें प्रूफ करना है, शो करना है। तो देखो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हमने निकाला, क्या आया 1 और 6 आया, क्या आया 1 और 6, और हमने ऊपर निकाला था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का कम्प्लीमेंट। देखो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये भी क्या आया 1 और 6 आया, यानी कि हमने फार्मूला प्रूफ कर दिया। शो करना था, वेरीफाई करना था हमें, फार्मूला प्रूफ नहीं करना था, वेरीफाई करना था, चेक करना था। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप कर लेना, ये वेरीफाई कुछ नहीं किया, जो भी था हमें क्वेश्चन में उससे गिवन था उसे हमने पुट करके वैल्यू निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो देखते हैं इस फॉर्मूले का नाम क्या था, डी मॉर्गन लॉ, क्या नाम था, अभी हमने प्रूफ किया था इसको। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट होता है, देखो कुछ नहीं है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ए कम्प्लीमेंट लगाना, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। और यदि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो ये बदल जाएगा यूनियन में। 2 फार्मूले डी मॉर्गन लॉ का, दोनों ही बहुत ही ईजी है, इस पर वेरीफाई करने क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आपका आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। देखो एक फार्मूला हो रहा है कम्प्लीमेंट लॉ, क्या है, बड़ा इजी सा फार्मूला है कम्प्लीमेंट लॉ। ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है, क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। देखो समझो इसको, एक सेट ए है 1 2 3, क्या है 1 2 3, और यूनिवर्सल सेट मैंने मान लिया 1 से लेके 6 तक इसमें एलिमेंट है, कितने तक एलिमेंट है, 6 तक एलिमेंट है। तो 1 2 3 एक सेट है, सॉरी 5 तक एलिमेंट है इसमें, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है 5 तक, और एक सेट ए मान लिया 1 2 3, इसका ए कम्प्लीमेंट निकालो, क्या होगा 1 2 3 को हटा दोगे सेट में से तो क्या आ जाएगा 4 और 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 और 5। अब देखो चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ए और ए कम्प्लीमेंट का यूनियन कर दो, 1 2 3 4 5 दोबारा से यूनिवर्सल सेट आ गया। तो अपने मन से आप यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया 1 से लेके 5 तक, एक सेट ए ले लिया 1 2 3, क्या ले लिया 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 का ए कम्प्लीमेंट निकाला, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 हटाया तो 4 और 5 आया, और ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट किया तो दोबारा से ये यूनिवर्सल सेट आ गया। तो ठीक है, बड़ा इजी सा है फॉर्मूला है, ठीक है। फिर देखते आ जाए ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। अब देखो ए ये है, ए कम्प्लीमेंट ये है, इनका इंटरसेक्शन करो, दोनों में इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिल रहा, कॉमन कुछ नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दोनों में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। तो इंटरसेक्शन आपको आता है जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो 5 लिखते हो, वो नल सेट होता है, ठीक है। थर्ड है, देखो कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या होता है, ए सेट होता है, क्या होता है कम्प्लीमेंट। यदि ए सी का कम्प्लीमेंट हम दोबारा कर देना तो वो दोबारा से वही सेट जनरेट हो जाता है। अभी देखते हैं, अभी हमने ए कम्प्लीमेंट किया था, क्या आया था 4 और 5 आया था, ठीक है। फिर उसका कम्प्लीमेंट कर देते हैं, एक कम्प्लीमेंट तो था, फिर दोबारा कम्प्लीमेंट किया 4 5 को क्या करेंगे, अब यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। अब यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा 1 2 3 4 5, 4 5 इसमें से हट गया तो ये बच गया 1 2 3, और 1 2 3 आ गया, यानी कि दोबारा से सेट ए आ गया। कभी भी 2 बार कम्प्लीमेंट हो जाए ना तो वो दोबारा से वही सेट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी, और ये वेरीफाई इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये कुछ फार्मूले देखा हमने, पहला देखा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट होता है डी मॉर्गन लॉ है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में इधर यूनियन होता है तो इधर इंटरसेक्शन आ जाता है, और ए
इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन लॉ है और दोनों ही वेरीफाई है। एग्जांपल में आपको, एक्सरसाइज में आपको वेरीफाई करना होगा। और एक और फॉर्मूला देखा, ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट किया तो दोबारा से सेट ए आ गया, ठीक है। और एक और देखा था, ए कम्प्लीमेंट यूनियन ए किया तो दोबारा से क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। और एक और देखा था, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए किया तो फाई आ गया, ठीक है। और सारे के सारे हमने वेरीफाई किया। थैंक यू सो मच। ये आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। बस आज के टॉपिक में हमें यही सीखना था, सेट ऑफ कम्प्लीमेंट क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। कम्प्लीमेंट सीख जाओगे तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। सेट थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो कम्प्लीमेंट हमने ख़त्म कर दिया। कम्प्लीमेंट के बाद जो हमारी क्लास होगा एक्सरसाइज पे करेंगे, 1.5 का हम क्वेश्चंस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।